हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज हमने लास्ट टाइम पढ़ा था माउथ में डाइजेशन किस टाइप से होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको ये बताना था कि चिल्ड्रन में टोटल इंसीजर कितने होते हैं एंड एडल्ट जैसे कि बड़े हो जाते हैं हम क्या हैं, एडल्ट। तो एडल्ट में बच्चों इंसीजर कितने होते हैं, चिल्ड्रन में कितने होते हैं, डेंटल फॉर्मूला आपको लिखवाया था। तो आपको वहां से क्या था, उस फॉर्मूले से आपको फाइंड आउट करने थे टोटल इंसीजर, टोटल कैनाइन, टोटल प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो बात करें चिल्ड्रन में, तो बच्चों में इंसीजर कितने होते हैं, 8 होते हैं बच्चों। 8 मतलब आगे वाले जो दांत है वो तीखे होते हैं, फूड को कट करने में यूज होते हैं। तो ध्यान रखें, बच्चे से ही क्या होता है, बच्चा ही आगे जाके एडल्ट बनता है। तो इसीलिए इंसीजर की जो नंबर है वो एडल्ट में भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बात करें अगर हम कैनाइन की, तो कैनाइन जो होते हैं ये क्या होंगे, टीयरिंग टीथ होते हैं, जिनके नंबर्स होते हैं चिल्ड्रन में टोटल 4। और देखिए यही क्या होगा, एडल्ट में 4 होंगे। बात करें प्री मोलर्स की, तो बच्चों में प्री मोलर्स कितने होंगे, 8 होंगे। एडल्ट में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बच्चों में क्या एब्सेंट था, मोलर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी कि 0। अगर हम इन सभी का टोटल करें तो टोटल टीथ कितने हैं, 20। ध्यान रखें, बच्चों के मुंह में इंसीजर होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4 और प्री मोलर्स भी कितनी होती हैं, 8। और मोलर्स नहीं होते, वो एज के साथ साथ आते हैं, ठीक है। एडल्ट्स की बात करें तो बच्चों एडल्ट्स में इंसीजर कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। कैनाइन कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। प्री मोलर्स भी कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। मोलर्स की बात करें तो मोलर्स कितने होंगे, 12 होंगे। तो टोटल इनका अगर हम सम करें तो कितना होगा, 32। ये था नंबर ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन एंड इन एडल्ट। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। हमने क्या था, माउथ में पार्ट्स टोटल, नंबर 1 टीथ, नंबर 2 टंग, नंबर 3 सैलिवरी ग्लैंड। तो सेकंड क्या आता है, टंग आता है। टंग होती है हमारी जीभ, जिह्वा। तो देखिए टंग का क्या काम है, एक तो टंग की हेल्प से हम बोल पाते हैं फॉर स्पीच। उसके बाद क्या है, टंग का दूसरा काम होता है टेस्ट का, हमें पता बताएगी कि टेस्ट कैसा है। यानी कि टंग में क्या होती हैं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं। जैसे कि बात करें तो हमें टंग के किस पार्ट से मिठास का पता लगता है, स्वीट टेस्ट का। तो ध्यान रखना है, टंग के फ्रंट पार्ट से, आगे वाले पार्ट से हमें मीठे टेस्ट का फील होता है, साइड वाले पार्ट से हमें सोल्टी, उससे और पीछे जाए तो क्या होगा, सोर, और उसके बाद क्या होगा, पीछे वाले पार्ट से हमें बिटर टेस्ट का पता लगता है। बिटर मीन क्या होता है बच्चों, कड़वा होता है। सोर मीन होता है खट्टा, सॉल्ट मीन नमकीन। तो यानी कि टंग में क्या होती है, स्वीट टेस्ट बर्ड्स होती है, जो हमें क्या होती है, फूड के टेस्ट का पता बताती है। उसके बाद देखिए टंग के बारे में। टंग क्या है, टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। मस्क्यूलर ऑर्गन है, बोन नहीं है टंग में। अटैच्ड है टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो कि कहां पे अटैच है, माउथ के फ्लोर से। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग। च्यूइंग मीन्स क्या होता है, भोजन को चबाने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। सेकेंड इसका क्या है बच्चों, इट ऑल्सो हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा। टंग क्या करेगी, जो फूड होता है बच्चों उसको सलाइवा के साथ क्या करती है, मिक्सअप करती है, और उसे क्या बनाती है, फूड को सॉफ्ट बनाती है। अब सलाइवा कहां से आती है, तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स है बच्चों जो कि माउथ में प्रेजेंट होती है। सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है ये सीक्रेट करती है क्या, सलाइवा, जिसे आप क्या बोलते हो, ये मुंह में जो आता है वोटरी, है ना, सब्सटेंस, सलाइवा विच कंटेन। और इस सलाइवा में बच्चों क्या होगा, एंजाइम होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमाइलेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सैलिवरी ग्लैंड से क्या आएगी, सलाइवा, और सलाइवा में क्या होगा, एंजाइम होगा। एंजाइम का नेम क्या होगा, एमाइलेज। और एमाइलेज का एक और नेम बनता है जिसे हम बोलते हैं टाइलिन। ध्यान रखें, एमाइलेज का अनदर नेम क्या होगा, टाइलिन। तो हमारे माउथ में ही एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नेम क्या है, एमाइलेज। क्या करेगा एमाइलेज, विच एक्ट्स ऑन द स्टार्च, जो किस पे काम करेगा, स्टार्च पे। अब स्टार्च क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, तो स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा, प्रेजेंट इन द फूड। जैसे कि फूड में स्टार्च क्या होती है, रोटी है, चावल है, बाजरा है, फ्रूट्स खाते हैं, मिल्क हम पीते हैं, ठीक है। इन सभी में क्या है,
कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, या मैं सिंपल वे में बोलूं कि फूड का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, माउथ से। माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है बच्चों, बट कभी भी कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट क्यों नहीं होता, क्योंकि फूड ज्यादा टाइम मुंह में नहीं रहता। उसके बाद देखिए, यहां तक तो था हमारे माउथ में डाइजेशन किस टाइप से हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। थोड़ा लर्न कीजिए कि हमने क्या किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स, फर्स्ट क्या था, एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड क्या था, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट क्या था, माउथ। माउथ के बाद आती है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होता है, देखिए फेरिंग्स क्या होगा, ये वो रीजन होता है माउथ का जहां पर विंड पाइप और फूड पाइप, देखिए माउथ के पीछे वाले रीजन में क्या होगा, 2 पाइप होती हैं एक साथ। एक तो होती है हमारी विंड पाइप जो किस में जाती है, लंग्स में, लंग्स मीन्स फेफड़ों में जाती है। दूसरी होती है हमारी फूड पाइप, जिसमें क्या है, फूड कहां जाएगा, स्टमक में जाएगा। ध्यान रखें, फेरिंग्स क्या है, दैट रीजन ऑफ माउथ विच कंटेन्स फूड पाइप एंड विंड पाइप, जिसमें फूड पाइप भी होगी और विंड पाइप भी। देखिए यहां पे मैंने डायग्राम बनाया है, एक ये पाइप है पतली सी और एक इस साइड है। ये जो पाइप है इस साइड, इसका नेम क्या है, फूड पाइप। ये पाइप क्या है, फूड पाइप, और इधर क्या है, विंड पाइप। तो ध्यान रखिए, विंड पाइप के ऊपर एक होता है वाल्व, यानी कि उसे हम ढक्कन बोल सकते हैं, ठीक है। इस विंड पाइप के ऊपर क्या है, एक वॉल्व है, वो हमेशा ही क्या रहता है, ऑलवेज ओपन रहता है। उस वॉल्व का नेम क्या है बच्चों, ग्लोटिस। क्या नेम है, ग्लोटिस। उसी के ऊपर क्या होगा, एक और वाल्व होता है जिसका नेम होता है एपिग्लोटिस। ग्लोटिस ऑलवेज ओपन रहता है, लेकिन जैसे ही हम फूड को अंदर लेते हैं, स्वॉलिंग करते हैं, तो क्या होगा, जो एपिग्लोटिस है वो ग्लोटिस को क्या करता है, बंद करता है। ध्यान रखिए, ये क्या है, ग्लोटिस जो किसके ऊपर होता है, विंड पाइप पे। ऑलवेज क्या होता है, ये ओपन। ध्यान रखें, हमेशा क्या होता है, खुला। हमेशा खुला क्यों होगा, क्योंकि हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते रहते हैं, तो विंड पाइप के ऊपर ग्लोटिस क्या होगा, ऑलवेज ओपन। लेकिन जब हम फूड को निगलते हैं, मींस अंदर ले जाते हैं, उस टाइम हम सांस नहीं लेते। ध्यान से सुनिए, जब हम फूड को क्या करते हैं, निगलते हैं, तो उस समय हम सांस नहीं लेते। सो जो ये एपिग्लोटिस है, इसके ऊपर, एपी का मतलब ऊपर, ग्लोटिस का मीनिंग क्या है, ग्लोटिस के ऊपर, इसीलिए नेम भी क्या है, एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस है। जब हम फूड को क्या करेंगे, निगलेंगे, तो एपिग्लोटिस ग्लोटिस को क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब बंद क्यों किया, बंद इसीलिए किया ताकि जो फूड है वो विंड पाइप में ना जाकर कहां जाए, फूड पाइप में। फूड को कहां जाना है, फूड पाइप में, तो विंड पाइप को तो बंद करना ही पड़ेगा। देखिए कई बार क्या होता है, ऐसे सुना होगा आपने, कहते हैं कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। होता है ऐसा? ऐसा क्यों बोलते हैं, एक अच्छी आदत है? नहीं, एक अच्छी आदत नहीं है बच्चों, इसके पीछे है साइंटिफिक रीजन। साइंटिफिक रीजन क्या है, जब आप बोलोगे खाना खाते टाइम, तो बोलोगे तो क्या ली, हमने ऑक्सीजन ली, सांस ले रहे हैं। अगर हम सांस लेंगे तो ये विंड पाइप क्या है, खुली रह जाएगी। विंड पाइप के ऊपर जो एपिग्लोटिस है, ये ग्लोटिस को बंद नहीं कर पाएगा, जिससे कि विंड पाइप का ढक्कन खुला रह जाएगा और फूड के कुछ पार्टिकल्स कहां चले जाएंगे, विंड पाइप में। अगर विंड पाइप में फूड के कुछ पार्टिकल्स चले गए तो हमें क्या होगी, खांसी आएगी। देखा होगा आपने, कई बार क्या होता है कि खाना खाते टाइम कफ आने लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि खाना खाते टाइम आप बोल रहे थे, बोलने की वजह से कुछ पार्टिकल्स कहां चले गए, विंड पाइप में, जिससे कि क्या हुई, हमें कफ हुई। तो बच्चों ये क्या था, ये था हमारा फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में डाइजेशन नहीं होता, एक लाइन आप लिखेंगे, फेरिंग्स में क्या होता है, नो डाइजेशन। फेरिंग्स में बच्चों कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ। फेरिंग्स से फूड सिर्फ कहां पर जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, बस यहां पे होता है इतना ही काम। उसके बाद फेरिंग्स के बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज ईसोफेगस। फेरिंग्स के बाद थर्ड पार्ट क्या है, ईसोफेगस, उसे हम बोलते हैं फूड पाइप। अब हम देखेंगे कि फूड पाइप में किस तरह से डाइजेशन आता है। अब कहां पर, ईसोफेगस में, थर्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ध्यान रखें, फर्स्ट हमने पढ़ा माउथ, सेकंड हमने पढ़ा फेरिंग्स, थर्ड क्या बच्चों, ईसोफेगस। अब वन बाय वन फूड कैसे जा रहा है, किस तरह से डाइजेशन हो रहा है, तो देखिए ईसोफेगस में क्या है, फूड पाइप। लेंथ कितनी रहेगी ईसोफेगस की, 25 सेंटीमीटर। और ध्यान रखें बच्चों, यहां भी कोई डाइजेशन नहीं होता, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता,
इसका क्या फंक्शन होगा? टू कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। देखिए ईसोफेगस क्या काम करती है? फूड को माउथ से कहां तक लेकर जाती है? स्टमक तक। स्टमक क्या होता है बच्चों? पेट। खाना खाने के बाद जो रीजन फूल जाता है हम बोलते हैं भी पेट बड़ा हो गया, तो कौन सा पार्ट फूलता है? स्टमक फूल जाता है। ठीक है, तो बच्चों ईसोफेगस क्या है? एक फूड पाइप है, लेंथ वगैरह कर ली, डाइजेशन नहीं होगा, जस्ट फूड को कहां तक लेकर आएगी? स्टमक तक। अब फूड कहां पर आ गया? स्टमक में। तो देखिए ये है स्टमक का डायग्राम। एलिमेंट्री कैनाल एक फूड पाइप है जो मुंह से स्टार्ट होकर एनस पे खत्म होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल का वाइडर पार्ट को क्या होगा? स्टमक होगा। यानी कि स्टमक की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बच्चों? ये जे शेप्ड ऑर्गन। किस तरह का ऑर्गन है? जे शेप का। इंग्लिश के अल्फाबेट जे जैसी इसकी शेप है। वाइडर पार्ट होगा किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। यहां पर फूड स्टे करता है कितने टाइम के लिए? 3 to 4 आवर। यानी कि यहां पर जो फूड रहेगा उसका डाइजेशन 3 से 4 घंटे तक होगा। देखिए यहां पर क्या है? स्टमक की वॉल्स में क्या होती हैं बच्चों? ग्लैंड्स होती हैं। अब ग्लैंड्स जो हैं इन द वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स अ डाइजेस्टिव जूस। क्या रिलीज करेंगे? डाइजेस्टिव जूस, जिसमें क्या होगा? HCl। HCl की फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? ये एक एसिड है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड एंजाइम्स कॉल्ड पेप्सिन। और साथ में क्या होगा बच्चों? इसमें पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन जो है डाइजेस्ट करता है किसे? प्रोटीन को। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक। स्टमक में केवल डाइजेशन किसका होगा? प्रोटीन का होगा। साथ में यहां पर क्या होगा? HCl। HCl क्या है? एक एसिड है, और एसिड्स क्या होते हैं? डेंजरस। बट देखिए ये एसिड क्या है? हमारे लिए क्या है? फायदेमंद। कैसे? अब HCl क्या करेगा? जो हम फूड खाते हैं बच्चों, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो HCl क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। दूसरा, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो पेप्सिन है ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। तो इस तरीके से क्या हुआ? स्टमक में डाइजेशन हुआ। उसके बाद फूड कहाँ गया? स्टमक के बाद फिफ्थ पार्ट क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इसकी लेंथ कितनी होगी? 6.25 मीटर। ध्यान रखें पीछे मीटर है, तो 6 मीटर लंबी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन होगा, क्योंकि यहां पर एंजाइम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? हेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। मोस्ट ऑफ द का मीनिंग है कंप्लीट डाइजेशन भी हम बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन क्या होगा? कंप्लीट होगा। कॉम्प्लेक्स जो फूड मॉलिक्यूल्स होंगे वो और भी सिंपलर मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे? ब्रेक डाउन होंगे। उसके बाद देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है देखने में काफी रेडिश होता है, बिकॉज यहां पर हमारा होता है ब्लड। अब जो डाइजेशन हुआ, डाइजेस्टिव फूड किस में एब्जॉर्ब होगा? ब्लड में। तो इसीलिए क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन काफी रेडिश होता है, यहां पर ब्लड होता है टू एब्जॉर्ब फूड। उसके बाद क्या है? देखिए यहां पर किन न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होगा? लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बच्चों क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहां पर जाएगा? इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे 6 यानी लार्ज इंटेस्टाइन। तो फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखिए बच्चों अब फूड कहां पे आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। इसकी लेंथ आपको बताई थी 1.5 मीटर लॉन्ग। अब यहां क्या होगा? देखिए सम ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गन कॉल्ड द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या थी? एक ग्लैंड थी। तो पेनक्रियाज कहाँ पे होती है? बिहाइंड द स्टमक एंड द लीवर। तो जो पेनक्रियाज है ये क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखने में लीफ की तरह डायग्राम होता है इसका। तो पेनक्रियाज क्या करेगा? सीक्रेट्स पेनक्रिएटिक जूस। देखिए पेनक्रियाज क्या करेगा? पेनक्रिएटिक जूस को रिलीज करेगा। और जो लीवर है उसमें क्या है? उसमें होती है बच्चों गोल ब्लैडर। लीवर में क्या होती है? गोल ब्लैडर। और गोल ब्लैडर क्या सीक्रेट करती है? बाइल जूस। तो ये देखिए ग्लैंड, लीवर क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड। और पेनक्रियाज क्या थी? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। दोनों ही ग्लैंड क्या कर रही है? डाइजेशन में हेल्प कर रही है। इन दोनों से ही जो जूस आएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब देखिए क्या होगा? जो बाइल होता है, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता, बाइल में ओनली क्या होते हैं? सोल्ट होते हैं। वो सोल्ट किसका डाइजेशन करेंगे? फैट का करेंगे। ओके। उसके बाद देखिए पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज था, पेनक्रियाज से क्या रिलीज हुआ? पेनक्रिएटिक जूस। अब पेनक्रिएटिक जूस में भी फर्दर कितने एंजाइम होते हैं? 3 टाइप्स के। ध्यान रखेंगे
पैनक्रियाटिक जूस में 3 टाइप्स के क्या होते हैं, एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स क्या करेंगे, फिर से डाइजेशन करेंगे। बाइल जो है बच्चों स्टोर्ड कहाँ पर होता है, स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोल ब्लैडर। अब बाइल क्या करेगा, बाइल जूस क्या करेगा, हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फैट्स इनटू ड्रॉपलेट्स। इट मीन्स जो फैट हम खाते हैं फूड में, उसकी बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। इट मीन्स लीवर से जो गोल ब्लैडर से जो क्या आया बाइल जूस, वो किस में हेल्प कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है फैट के डाइजेशन में। ओके, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक फोर्स कॉल्ड विलाई। तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाई। डायग्राम से देखें तो ये इस टाइप से होता है। तो विलाई का क्या काम है, देखिए, द विलाई इंक्रीज द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई जो है ये क्या करेगी, सरफेस को इंक्रीज करेगी फॉर एब्जॉर्प्शन। मीन क्या है इसका, देखिए, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है अब वो कहाँ जाएगा, ब्लड में, किसकी हेल्प से जाएगा, विलाई की हेल्प से। उसके बाद देखिए आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो हम वाटर पीते हैं, तो जो वाटर है बच्चों, सम वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो वाटर क्या है, फूड में से, अनडाइजेस्टेड फूड से क्या होगा, जो वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा, और जो पीछे रिमेनिंग होगा सेमी सॉलिड वेस्ट। सेमी सॉलिड वेस्ट पहले तो कहां पर स्टोर होगा, रेक्टम में। उसके बाद देखिए इजेस्टेड का मीनिंग है रिमूवल, हम अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे थ्रू दी एनस। तो ये था यहां तक क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, 1 बाय 1 हमने देखा। अब बच्चों इस सब को हम समझेंगे डायग्राम की। तो देखिए डायग्राम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो हम क्या पढ़ेंगे, डायग्राम से समझो। अभी तक हमने जो भी समझा है, राइट किया है आपने, तो देखिए उसे हम डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का। तो ये क्या बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, फूड कहाँ जाएगा, माउथ में। फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का क्या था, माउथ था। माउथ में क्या होती है, टंग, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड। तो देखिए ये क्या है, ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो इन सैलिवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होती है, सलाइवा। तो सलाइवा क्या करती थी, डाइजेशन में हेल्प करती थी। माउथ में क्या थे, टिथ थे। टिथ की हेल्प से हमने 4 टाइप्स के टिथ पढ़े। टिथ ने क्या किया, फूड को कट किया, टीयर किया एंड क्रश किया, और सलाइवा ने फूड को क्या किया, मिक्सअप किया, सॉफ्ट बनाया, ताकि वो इजिली फूड पाइप में ट्रेवल कर सके। उसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट था फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या बताया था आपको, माउथ का वो पार्ट, वो रीजन देखिए यहां पर, जहां पे क्या होती है, 2 पाइप एक साथ होती हैं टुगेदर। देखिए ये क्या है, ईसोफेगस, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है। तो और यहां पर क्या है बच्चों, ये है विंड पाइप। तो विंड पाइप और फूड पाइप दोनों क्या यहां पर एक साथ हैं। बताया था आपको यहां पर क्या होते हैं, 2 वाल्व होते हैं, ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। तो क्या होगा, जब हम फूड को निकलेंगे तो उस टाइम विंड पाइप एपिग्लोटिस के थ्रू क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो फूड किस में आएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या था, थर्ड पार्ट था किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। ईसोफेगस की लेंथ थी 25 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। फूड जो है माउथ से कहां पर होगा, ईसोफेगस से होता हुआ कहां पे आएगा, स्टमक में। देखिए ईसोफेगस कहां पे ओपन हो रही है, स्टमक में। और स्टमक क्या है, देखिए वाइडर पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। इसमें क्या होगा, फूड कितनी देर तक रुकेगा, 3 to 4 आवर्स। ये थर्ड पार्ट था। अब आता है फोर्थ पार्ट, दैट इज स्टमक। यहां पर क्या होती हैं, जो स्टमक है बच्चों, उसकी वॉल से क्या होगा, जूस आएगा। कौन सा जूस, गैस्ट्रिक जूस। उसमें क्या होता है, HCl और पेप्सिन, वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद देखिए फूड कहां पर आएगा, यहां से ही स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको मैंने जब स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट बनवाया था तो वहां पे लिखवाए थे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है 5th पार्ट, उसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में फर्स्ट था ड्यूडेनम, सेकंड था जेजुनम, और ये वाला होता है थर्ड पार्ट, दैट इज इंटेस्टाइन। स्टार्ट होती है यहां से यहां तक। लेंथ कितनी थी, 6.25 मीटर लॉन्ग। उसके बाद यहां पर 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, और फिर आता है थर्ड पार्ट इलियम। देखिए यहां पर फूड का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन। अब क्योंकि यहां पर क्या है, कंप्लीट डाइजेशन, तो एंजाइम्स के नंबर भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट जो होता है काफी रेडिश दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा होता है ब्लड। कंप्लीट डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड किस में जाएगा,
ब्लड में जाएगा, तो ब्लड के बाद जो बच्चों अनडाइजेस्टेड फूड है अब वो आएगा 6th पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन यहां से होती है स्टार्ट। अगर आपको फ्लो चार्ट ध्यान हो तो वहां मैंने आपको इसके 3 पार्ट्स लिखवाए थे। फर्स्ट था केकम, सेकंड था कोलोन, ये कोलोन है बच्चों देखो यहां से यहां और यहां तक। उसके बाद यहां पर होता है थर्ड पार्ट रेक्टम और लास्ट पार्ट होता है एनस। तो देखिए क्या होगा, यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है यहां पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बाहर की ओर निकली हुई है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। सुना होगा आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, कई लोगों के पेट में क्या होता है दर्द होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं। क्या होगा, अपेंडिक्स का क्या काम था, ये क्या चीज है। देखिए आज हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई भी काम नहीं है। पहले क्या था, मनुष्य आदि मानव था। आदि मानव क्या खाता था, उस टाइम अनाज वगैरह तो थे ही नहीं, तो वो घास फूस खाता था और घास फूस में क्या होता है सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को आज हम खा ले तो पचा नहीं पाएंगे, घास वगैरह खाते हैं हम नहीं खाते। तो देखिए क्या आदि मानव घास फूस खाता था और उसमें सेलुलोज होता था, तो अपेंडिक्स क्या करती थी, सेलुलोज का डाइजेशन करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जिस तरह आदि मानव ने क्या, आदि मानव से मनुष्य बना और क्या घास फूस खाना बंद कर दिया, तो अपेंडिक्स ने भी क्या किया, काम करना बंद कर दिया। यह हमारा एक क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन बच्चे वो होते हैं जो पहले काम करते थे आज काम नहीं करते। तो अपेंडिक्स का आज हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है। लेकिन अगर फूड पार्टिकल्स इसमें चले जाते हैं तो क्या होगा, पेन होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस थैली को काट के अलग कर देते हैं, उसे बोलते हैं अपेंडिक्स। उसके बाद देखिए फूड आएगा यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर होगा वो वाटर कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद वाटर की एब्जॉर्प्शन के बाद जो पीछे बचेगा वो क्या बचेगा, सेमी सॉलिड वेस्ट। सेमी सॉलिड वेस्ट बच्चों यहाँ रेक्टम में स्टोर होगा और जो यहाँ पर एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बॉडी से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, एक और चीज देखिए, ये क्या है, लीवर है। अब लीवर क्या थी, लार्जेस्ट ग्लैंड थी और ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बताया था मैंने आपको कि जो पेनक्रियाज होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेनक्रियाज से क्या आएगा, पेनक्रिएटिक जूस। लीवर में क्या है देखिए, पियर शेप्ड ऑर्गन, किस क्या बोलेंगे इसे, गोल ब्लैडर, पित्त की थैली। तो इसमें क्या होगा बच्चों, बाइल जूस रिलीज होगा। तो लीवर से आएगा बाइल जूस, पेनक्रियाज से आएगा पेनक्रिएटिक जूस। दोनों ही कहां पर ओपन होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहां भी क्या होगा, ये दोनों जूस क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये है क्या, डायफ्राम। डायफ्राम क्या रोल प्ले करता है, डायफ्राम के ऊपर होते हैं लंग्स। डायफ्राम के ऊपर क्या होंगे, लंग्स, और इसके नीचे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डायफ्राम बच्चों क्या करता है, लंग्स को डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करता है। तो ये था हमारा क्या, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप भी कोशिश कीजिए डायग्राम प्लॉट करने की। थैंक यू।